दोस्ती, प्यार, संबंध और फिर हत्या। आज अपराध लोक में हम ऐसी ही एक खबर पे बात करेंगे जिसने सभी को हैरान कर दिया। खबर आगरा की है, एक हत्याकांड की खबर है। हत्याकांड की वजह क्या है, क्यों हत्या की गई, क्या प्रेम प्रसंग था, कहां से कहानी शुरू होती है, वो सारी बातें इस आज के एपिसोड में हमें हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी बताएंगे। वरुण, क्या पूरा मामला है? आगरा में ऐसा क्या हुआ जिसने मतलब बहुत ज्यादा परेशान कर दिया? जो भी ये खबर सुन रहा है वो कह रहा है कि बताओ, ऐसा भी हो सकता है क्या? क्या इस तरह से भी कोई व्यक्ति हत्या को अंजाम दे सकता है? क्या ऐसे भी हत्याकांड किया जा सकता है, मर्डर किया जा सकता है? वरुण, क्या पूरा मामला है? आप देखिए, अगर कहानी को शुरू से शुरू करें तो कहानी में वही सब है जैसा अमूमन कहानियों में हुआ करता है। एक लड़का, एक लड़की, दोनों के बीच दोस्ती, दोनों के बीच प्यार, प्यार के बाद तकरार, शक और फिर एक गलत फैसला शक के बाद हत्या करने का। और जब एक बार हत्या कर दी जाती है, जब एक बार वो गलत फैसला ले लिया जाता है, इसके बाद फिर तमाम तरीके के ताने बाने बुने जाते हैं। वो ताने बाने इसलिए बुने जाते हैं ताकि अपने किए गए गलत कामों पर पर्दा डाला जा सके, लेकिन सबूत छुपाए जा सकें, सबूतों को खुर्द-बुर्द किया जा सके, पुलिस की आंखों में धूल झोंकी जा सके, और ये सारी नाकामयाब कोशिशें बिल्कुल रहती हैं। अंत में क्या होता है, अंत में जो कातिल है वो पकड़ा ही जाता है। और आज की कहानी भी हमारी कुछ ऐसी ही कहानी है। ये कहानी आगरा की है, कहानी मिंकी शर्मा के कत्ल की है। 25 साल की मिंकी शर्मा जो एक कंपनी में HR प्रोफेशनल का काम कर रही थी, वो मिंकी शर्मा जिसने सपने देखे थे ज़िंदगी में कुछ बनने के, उसकी दोस्ती एक लड़के से थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये दोस्ती एक दिन उसकी जान ले लेगी। क्या कुछ हुआ वो आज हम पूरी बात आपको बताने वाले हैं, तो ये पूरा एपिसोड ज़रूर देखिएगा और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। वरुण, क्या हुआ है, मतलब इस पूरी स्टोरी की इनसाइड स्टोरी क्या है? जी देखिए, 3 साल पहले की बात है। आगरा में एक कंपनी है, कंपनी में मिंकी काम करती हैं और एक लड़का वहाँ पर काम करता है, विनय। दोनों के बीच जान पहचान होती है, हाय हेलो होती है। वो हाय हेलो दोस्ती में बदल जाती है और ये दोस्ती देखते ही देखते प्यार में बदल जाती है। विनय मिंकी को इतना ज़्यादा पसंद करने लगता है कि वो मिंकी से बोलता है कि मिंकी, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। और मिंकी तैयार हो जाती है। दोनों लोग अपने घरों पर बात करते हैं, लेकिन पता नहीं बात कहाँ अटक जाती है, किस स्तर पर बात अटक जाती है। बीच में शक, हाँ, ये आता है एक शक, ये शक आता है और ये शक बोलता है, ये शक बताता है विनय के दिमाग में कि मिंकी का किसी लड़के के साथ कोई संबंध है। विनय को लगता है कि मिंकी अब उससे बातें पहले जैसी नहीं करती, ट्रायंगल बनना शुरू हो गया। हाँ, अब वो उतना वक्त नहीं देती जितना वक्त वो पहले दिया करती थी। अब वैसी बातें नहीं करती जैसी बातें वो पहले किया करती थी। विनय को धीरे धीरे वो प्यार खत्म होता हुआ महसूस होने लगता है। और उसको वजह तलाशने की कोशिश करता है। वो उसकी वजह तलाशने की कोशिश करता है। उसको पता चलता है कि कोई है, कोई लड़का है जिससे मिंकी मिलती है, कोई लड़का है जिसको मिंकी छुपा रही है, कोई लड़का है। हुआ क्या, जो मुझसे इतना प्यार करती थी वो अब उतना प्यार नहीं कर रही, उसकी वजह क्या है? बिल्कुल ऐसे उसके मन में बातें बिल्कुल। अब विनय का ये कहना है, अब जो आप जो बात सुन रहे हैं ये बकौल विनय है, ये आप इसको पूरी तरह सच मत मानिएगा, क्योंकि विनय के ऊपर आरोप है मिंकी के कत्ल का। विनय का ये कहना है कि 6 महीने से मिंकी शादी से आनाकानी करने लगी। मुझे पता चला कि मिंकी का कहीं किसी और के साथ अफेयर हो गया है। अब रुपए मैं खर्च करता हूं मिंकी के ऊपर, मिंकी को प्यार मैं करता हूं, मिंकी से शादी मैं करना चाहता हूं, मिंकी के परिवार का ध्यान मैं रखना चाहता हूं, मिंकी की ज़रूरतें मैं पूरी करना चाहता हूं, लेकिन मिंकी किसी दूसरे से दोस्ती क्यों कर रही है?
मिंकी किसी दूसरे से अफेयर क्यों कर रही है? ईर्ष्या का भाव, ईर्ष्या का भाव उसके भीतर आ जाता है। अब इसके बाद वो, ऐसा विनय का कहना है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये बात विनय का कहना है, विनय ने जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया, इसको सच मत मानिएगा, क्योंकि विनय के ऊपर आरोप है हत्या कत्ल का। आरोप है। तो अभी वो कितना सच है कितना झूठ है वो वक्त बताएगा, कोर्ट बताएगा, पुलिस की जांच तय करेगी। हम केवल आपको वो बात बता रहे हैं जो विनय ने कहा। तो विनय ने बताया कि मैंने पैसा लगाया, मैंने प्यार किया, मैंने शादी की, शादी करने की बात कही, मतलब, लेकिन मिंकी बोल रही है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैंने कहा तो ठीक है मैं शादी कर लेता हूं। मिंकी बोल रही है तुम भी शादी नहीं करोगे, मतलब मैं किसी और से कर लेता हूं। तो हाँ। उसने उसको भी मना कर दिया, नहीं तुम तुम भी शादी नहीं करोगे, ऐसा विनय का कहना है। हाँ, मैंने कहा ब्रेकअप कर लेते हैं। मिंकी बोल रही है नहीं ब्रेकअप भी नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, तो अब उसका कहना यह है कि मेरे पास कोई चारा नहीं बचा कि मैं इसको मार दूं, मेरे पास एक यही चारा बचा। ये इसका कहना है कि मेरे को ये पता किया कि मुझे अब मिंकी को मारना है, क्योंकि न केवल मेरे भरोसे का कत्ल हो रहा है, मेरा भरोसा तोड़ा गया, मेरे को झूठ बोला गया, किसी और के साथ अफेयर चलाया गया, मेरे से पैसा लगातार लिया गया। इसके भाई की शादी थी, मैंने तब भी पैसा दिया, और पैसा देने के लिए ही मिंकी को बुलाया गया था। मिंकी को बुलाया गया एक बिल्डिंग में, ऑफिस और बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी के तार काट दिए गए। इसके बाद एक नारियल काटने वाला चाकू लिया गया और इसी चाकू से मिंकी का गला काटा गया। पहले तो मिंकी, मतलब 23 तारीख की यह घटना है, आज 28 तारीख है, 5 दिन हो गए मृत्युंजय। 23 तारीख का मामला है। 23 को विनय अपने ऑफिस पहुंचा, रोज की तरह वो अपने ऑफिस पहुंचा। मर्डर के बाद नहीं, मर्डर से पहले उसने नारियल काटने वाला वो चाकू लेके आया था। इसके बाद उसने मिंकी को बुलाया कि मिंकी तुम यहीं आ जाओ। शाम में 4, साढ़े 4 के आसपास मिंकी ऑफिस पहुंच गई। विनय और मिंकी दोनों अकेले थे। उसने कहा कि मेरे भाई की शादी है, अब 15-20 दिन में ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। इसके बाद 8 बजे के आसपास के जितने ऑफिस थे वो सब बंद हो गए। अब विनय ने भी ऑफिस का गेट वेट बंद कर लिया। मिंकी ने उससे कुछ पैसे मांगे थे, तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए मांगे थे। भाई की शादी है, शॉपिंग करनी है। विनय भड़क गया। विनय ने कहा भाई पैसे मैं खर्च कर रहा हूं और तुम्हारा अफेयर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ है। शक को लेकर दोनों के बीच बहस हुई, गहमा गहमी हुई, लड़ाई हुई। विनय का गुस्सा बढ़ता चला गया। विनय ने ताबड़तोड़ मिंकी के ऊपर एक के बाद एक चाकू से वार कर दिए। विनय प्लान बनाकर आया था हत्या का कि हत्या करनी ही है। हो सकता है डराना मकसद हो, लेकिन हत्या हो गई। ये जांच का विषय है। लेकिन हां, अगर आदमी ने चाकू खरीदा है तो वो भी नारियल को काटने वाले, यानी धारदार हथियार, तो बड़ा चाकू होता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके जहन में एक क्राइम का इरादा जन्म ले चुका था। या आप मान लीजिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ या वो नहीं मानी तो फिर हम उसे खत्म कर देंगे। अब उसने जब मिंकी को मारा, मिंकी गिर गई, तो ऐसा नहीं किया उसने कि उसने पुलिस को बुलाया, उसने एम्बुलेंस को बुलाया, उसने मदद के लिए चिल्लाया ना। आप सोचिए कि उसने सीसीटीवी के तार पहले ही काट दिए थे। उसने इंतजार किया कि शाम के 8 क्या शातिर दिमाग रहा होगा उसका, आसपास के ऑफिसेस बंद हो जाएं, तब हम ये क्यों मान लें कि वो केवल डराना चाहता था। बिल्कुल, हम ये तो प्री प्लान्ड मर्डर। बिल्कुल। अब उसने जब उसको मार दिया तो वो आधे घंटे तक ये सोचता रहा अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे लाश को ठिकाने लगाएं, लाश को कैसे ठिकाने सबूत मिटाएं और खुद को बचाएं। हाँ, अब उसने लड़की का सिर काट के अलग किया, गर्दन पहचान मिटाने के लिए। हाँ, उसके शरीर से कपड़े अलग किए। इसके बाद उसने पैर के पंजे काटकर अलग किए। सिर काटा, पंजे काटे, कपड़े उतारे। जी। इसके बाद उसने जो पंजे हैं उनको अलग पॉलिथीन में रखा, सर को अलग पॉलिथीन में रखा, शरीर को एक अलग पीले रंग के बोरी में बंद किया। और ऐसा करने के बाद वो शव को यमुना में ठिकाने लगाने के लिए निकला। उसने जवाहर पुल पर बोरे को उतारा और इसके बाद उसने बोरे को फेंकने की वहां से कोशिश की। वो बोरे को फेंक नहीं पाया।
50 किलो के आसपास, 45 किलो के आसपास वजन रहा होगा। वो नहीं फेंक पाया उतना भारी बोरा उठा के। उसके बाद वो बोरा वहीं कहीं गिर गया। उसके बाद उसने लड़की के सर को कहीं और फेंक दिया और स्कूटी को वहीं छोड़ा, अपने घर पहुंच गया। इसके बाद में जब मिंकी के परिवार वाले उसकी तलाश कर रहे थे, तब वो उस तलाश में उसके परिवार का साथ देने का नाटक करने लगा। अच्छा, तो ये कि मैं भी साथ में ढूंढ रहा हूं कि जी, मैं भी तो प्यार करता हूं जी, मिंकी गई तो गई कहा। हाँ, मिंकी कहाँ गई? तो वो उनके साथ ऑफिस गया, ऑफिस पर ताला लगा था। इसके बाद कोरियर कंपनी के ऑफिस गए, वो भी बंद हो गया था। अब परिवार वालों को डर के मिंकी का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, मिंकी कहाँ गई? तब ऐसी परिस्थितियों में अस्पताल गए, नकारात्मक विचार आते हैं। अस्पताल गए, विनय का भाई भी तलाश में जुटा, 3 बजे तक तलाश हुई, है ना। उसको ये पता नहीं चला कि विनय ने ही हत्या कर दी है। सुबह 10 बजे ट्रांस यमुना थाने में गया, गुमशुदगी दर्ज कराई जिस वक्त, उस वक्त विनय वहां मौजूद था। पुलिस ने उसको बाद में पकड़ा। अब पुलिस ने उसको पकड़ा कैसे? पुलिस ने इस तरह पकड़ा कि सबसे पहले पता चला पुलिस को कि एक लाश मिली है, पीले रंग के एक बोरे में बंद एक लाश मिली है। पुलिस ने लाश को देखा, लाश पर कपड़े नहीं थे, वो बिना कपड़ों की एक न्यूड लाश थी। अब पुलिस कैसे पता करे कि ये कौन है? न सिर है, न सिर है, न पैर है, न कपड़े हैं, न कोई कपड़े आइडेंटिटी हैं, है, न कोई आइडेंटिटी है। अब पुलिस ने ये देखा कि आसपास हाल फिलहाल में कितनी गुमशुदगियां दर्ज हुई हैं लड़कियों की। इसके बाद पुलिस ने निकालना शुरू किया कि किसी तरीके से हमें ये पता चले कि किस तरह ये कत्ल हुआ है। पुलिस ने ब्लिंकिट और ये जो दूसरी जो कंपनियां हैं उस तरह की, उनसे पता किया कि किसी ने चाकू तो नहीं मंगाया, किसी ने टेप तो नहीं मंगाया, किसी ने पॉलीथीन तो नहीं मंगाई। ये कुछ नहीं पुलिस को पता चल पाया। इसके बाद पुलिस ने जो लड़कियां गायब थीं उनके परिवार वालों से कहा कि नेल पेंट पता करो जरा कि तुम्हारी लड़की ने कौन कौन से घर पे रखे हुए हैं, वो लेके आओ। क्योंकि पैर के पंजे काटे थे, हाथ तो सलामत थे। हाँ, जो नेल पेंट लगा हुआ था उसके आधार पे पता चला कि ये तो मिंकी के नेल पेंट से मैच कर गया। तो पता चल गया कि ये मिंकी है। अब जो एक कदकाठी होती है उसका अनुमान लगाया गया कि भाई ये मिंकी है। अब मिंकी है तो इसे मारा किसने और क्यों मारा? तो देखा गया कि सीसीटीवी खंगाले जाएं, जहां लाश मिली है उसके आसपास के सीसीटीवी खंगाले जाएं। सीसीटीवी में एक स्कूटी पे एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसने एक ये पीले रंग की बोरी रखी हुई थी। अब बोरी में लाश थी। अब स्कूटी जो है वो मिंकी की थी, लेकिन ये आदमी कौन है? अब उस आदमी की तलाश में और सीसीटीवी खंगाले गए, बैक टू बैक तमाम सीसीटीवी खंगाले गए। तो पता चला कि इस इलाके तक ये सीसीटीवी हमें पता चलता है कि ये आदमी आया है, कुछ और इलाकों में भी ये दिखाई दिया है। अब मिंकी की सीडीआर निकाल लो। सीडीआर मतलब कॉल डिटेल रिकॉर्ड। सीडीआर निकाली तो पता चला विनय के साथ बहुत बात हो रही है। भैया ये विनय कौन है? तो विनय को देखा, विनय के घर पहुंचे। जब विनय के घर पहुंचे तो विनय से पूछताछ की और विनय ने 1-1.5 घंटे की पूछताछ में सब कुछ बता दिया, सच उगल दिया। सच मतलब उसके लिए देखो, ना मारपीट करनी पड़ी, ना उसको दबिश देनी पड़ी, ना उसको थाने ले जाना पड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। आप जब 4 सवाल पूछते हैं और सामने वाला बौखला जाता है, वो गलत सलत जवाब देने लगता है या गुस्से में सच बोल देता है, तो वही काम किया विनय ने। वो गुस्सा इतना हो गया, उसने सच बोलना चालू कर दिया। विनय ने बताया कि मैं तो प्यार करता था, मैंने तो शादी के लिए कहा था, मैं तो पैसे खर्च कर रहा था, मैंने क्या गलत किया? मैं तो चाहता था इसको, मगर इसके जिंदगी में कोई और था। अगर मेरे को ये ऐसे छोड़ देती तो मुझे बर्दाश्त होता, लेकिन कोई और वो मुझे बर्दाश्त नहीं था। फिर भी मुझे छोड़ देती, मुझे छोड़ क्यों नहीं रही थी तब? इसको दोनों क्यों चाहिए थे? ये ऐसे तमाम उसने आरोप मिंकी के ऊपर लगा दिए। देखो मिंकी तो इस दुनिया में रह नहीं गई, मिंकी अब है नहीं जो उसके आरोपों का आके यहां जवाब दे। अब तो जांच होगी, पुलिस जांच करेगी। मिंकी के माता पिता इंसाफ मांग रहे हैं। हत्या कर दी गई उनकी बेटी की, एक लड़की को जान से मार दिया गया। 25 साल की लड़की, HR की नौकरी करने वाली लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, उसको
खत्म कर दिया गया। मृत्युंजय, ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये मामला बहुत ज्यादा चर्चित मामला हो गया है। दीपक जो मिंकी का भाई है, उसने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, हमारी बहन को इंसाफ मिले। उसने जो काम किया है, यानी विनय ने, वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए और बहन का सिर हमारे बरामद किया जाए। अभी तक जो बहन है यानी मिंकी, उसका जो सिर है वो अभी तक भी बरामद नहीं किया जा सका है। मिंकी के सीने पर, पेट पर, हाथ पर, पैर पर चोट के निशान मिले हैं। जो पोस्टमार्टम किया गया है वो ये बताता है कि संघर्ष हुआ होगा मिंकी और विनय के बीच में। बचने की कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाई। बहुत ज्यादा खून बह गया, मिंकी की मौत हो गई। पैरों को, मृत्युंजय जो रिपोर्ट है वो ये बताती है, पैरों को काटने का प्रयास जरूर किया था लेकिन पैरों को काटा नहीं जा सका था। रिपोर्ट ये बताती है बोरे में रखने के लिए पैर मोड़ दिए गए और सर को काट दिया गया, लेकिन पैर काटे नहीं जा सके। परिजनों ने पुलिस को कहा कि पहले हमारी बेटी का सर लेके आओ, हम तभी अंतिम संस्कार करेंगे, लेकिन पुलिस के समझाने बुझाने पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब आप इस पूरी कहानी को अगर समझें तो एक लाश जिसके ऊपर कपड़े नहीं थे, एक बोरी में बंद लड़कियां, देखिए कभी सूटकेस में मिल रही हैं, कभी बोरी में मिल रही हैं, कभी संदूकों में मिल रही हैं, और जो आरोपी हैं, जो कातिल हैं, उनकी जो हिम्मतें हैं वो टूट नहीं रही हैं। तमाम सजाओं के बावजूद भी ये हिम्मतें नहीं टूट रही हैं। ये किस तरीके की, मैं कहूं कि किस तरीके की सवाल हैं जो बतौर समाज हमारे सामने, खैर हम स्थिर रहते हैं अपराध पर, तो जो ये अपराध हुआ है, अपराध के सबूत हैं, अपराध सामने वाले ने कबूल कर लिया है यानी विनय ने, तो अब देखना यह होगा कि विनय को सजा क्या होगी, देखना यह होगा कि मिंकी का सिर बरामद होगा कि नहीं होगा, देखना यह होगा कि विनय आगे पुलिस जब कोर्ट में जाता है केस, तब विनय आगे क्या कहेगा। बहुत सारे सवाल हैं, हर सवाल का जवाब मिलेगा, अमर उजाला पर मिलेगा। जो भी इस केस में आगे अपडेट होगा हम वो जरूर आपको बताएंगे। लेकिन एक जो बड़ा सवाल यह है, जो कमेंट सेक्शन है वो खुला हुआ है, आप अपनी राय इस पूरे केस पर बिल्कुल जरूर रखें। ये मैं भी चाहता हूं, मृत्युंजय भी चाहते हैं। कोई सवाल हो तो जरूर पूछें ताकि अगले एपिसोड में हम उसका जवाब दे पाएं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।